तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के सेकंड एपिसोड का। अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कमेंट में मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं अगली वीडियो में किस एनिमे के ऊपर लाऊं। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए आगे की कहानी को जानते हैं। अब तक हमने देखा था कि साकुरा की क्लास किल गैंग के सामने कमजोर पड़ रही थी, तभी वहाँ पर साकुरा के सीनियर आ जाते हैं और इसके बाद काजी किल गैंग के लीडर नाटोरी से लड़ने के लिए ऊपर जा रहा होता है। दूसरी तरफ नाटोरी काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि काजी जितने फेमस फाइटर से उसे आज लड़ने को मिलेगा। और नाटोरी को लग रहा होता है कि उन दोनों की खूब जमेगी क्योंकि साकुरा को चुप कराने के लिए काजी ने नीचे एक मुक्का मारा था। नाटोरी भी अपनी टीम मेंबरों के साथ ऐसा ही करता है, इसलिए वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे के अंदर डर होना चाहिए और इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं है नाटोरी के खिलाफ खड़े होने की और यहाँ से भाग जाने की। और दूसरी तरफ नाटोरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि फ्यूरिंग वाले खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि वो टाउन के लोग और टाउन की हिफाजत करते हैं, जबकि वह भी दूसरी गैंग की तरह सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। इसलिए काजी को फ्यूरिंग को छोड़ देना चाहिए और इस लड़ाई को नाटोरी जीतता है तो काजी को किल गैंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। काजी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मैं इतनी देर से चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे, तुम्हें लड़ाई करने में मजा आता है, तो तुम्हें फ्यूरिंग के बारे में कुछ भी बोलने का हक है। इधर कांगुरो से साकुरा लड़ रहा होता है और कांगुरो अब अकेला लड़ने के बजाय अपने साथियों को भी बुला लेता है और वो कहता है इसके ऊपर एक साथ हमला करो। और अब 4-5 लोग साकुरा की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। साकुरा उन सब की पिटाई लगाने के बाद कांगुरो की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो एक जोरदार मुक्का मार के कांगुरो को बेहोश कर देता है। इधर टाइगर की लड़ाई किरीशिमा से हो रही होती है और वो सिर्फ उसकी बचने की कोशिश कर रहा होता है और उसे अपने ऊपर शर्म आ रही होती है कि उसने के सीनियरों को बचाने उन्हें आना पड़ा। और इधर सुगिस्ता मुगामी से लड़ रहा होता है जो उसे कमजोर बताता है और फिर वो उसके मुंह पे डंडा मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सुगिस्ता उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन मुगामी काफी ज्यादा फुर्तीला होता है तो सुगिस्ता उसे पकड़ ही नहीं पाता और मुगी माब उछल के सुगिस्ता के एक लात मारता है, लेकिन सुगिस्ता उसकी दोनों लातों को पकड़ लेता है और उठा के उसे जमीन पे पटक देता है और उससे की दोनों टांगे टूट जाती है। और सुगिस्ता उससे कहता है कि तुम जैसे ज्यादा फुर्तीले लोगों से नफरत है और वो एक जोरदार मुक्का मार के उसे वहीं पर सुला देता है। इधर टाइगा भी किरीशिमा को एक जोरदार मुक्का मारता है, दोनों एक दूसरे की धुलाई करने लग जाते हैं और टाइगा फिर उछल के किरीशिमा को एक जोरदार लात मारता है और उसकी हालत वहीं पर खराब हो जाती है। और फिर हमें मिसूरी का सीन दिखाया जाता है जो कांगुरो से लड़ रहा होता है और बार बार कांगुरो से लड़की कह के चिढ़ा रहा होता है। वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, अगर मैं तुम जितना कमजोर पैदा होता तो मैं पैदा होने के साथ ही मर जाता, क्योंकि ताकतवरों के नीचे हमेशा कमजोर रहते हैं और कमजोर इंसानों को जीने का कोई भी हक नहीं। यार इतना कहने के बाद वो एक जोरदार मुक्का मारता है जो सीधा मिसूरी के हाथ में जाके लगता है और कांगुरो कहता है तुम्हारा हाथ टूट तो नहीं गया प्रिंसेस। ये सुन के मिसूरी कहती है तुम कितनी ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की भाव नहीं देती होगी, अगर मैं कोई लड़की होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। यार ये सुन के तो कांगुरो को गुस्सा आ जाता है। मिसूरी कहता है कि तुम तो अपने लीडर के सारे ऑर्डर मानते हो, मतलब इसी हिसाब से तुम भी कमजोर हो। कांगो कहता है कि मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा ताकतवर जो हूँ। अब वो कांगुरो को उकसाने के लिए मिसूरी और भी बातें बोलने लगता है जिससे कांगुरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिसूरी उसको काफी ज्यादा तेजी से धक्का देके जमीन पे गिरा देता है और उसे अब चक्कर आने लग जाती है। मिसूरी कहता है तुम ताकतवर पैदा तो हुए मगर तुम्हें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, इससे लड़कियां तुम्हें और ज्यादा पसंद करेगी। यार मैं गिरे हुए इंसान के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम दोबारा से खड़े हो गए तो मेरे लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होगी। ये कहने के बाद वो उसे फाइनल पंच मारने लग जाता है और इधर एनामेटो और कुशिनी अपने साथियों को बचा रहे होता है। इन दोनों के आने की वजह से साकुरा की क्लास जीतने लगी थी और साकुरा भी अब अपने साथियों को बचाने लगा था और इन्होंने ज्यादातर लोगों को हरा दिया था और साकुरा को बुरा लग रहा होता है कि वह अपनी क्लास की मदद करने की बजाय सारा ध्यान लीडर की तरफ लगा रहा था। लेकिन अब वो अपने साथियों को मिलकर बचे हुए किल मेंबरों को मारने लगता है। तभी उन्हों के सामने एक बंदा आके गिरता है जिसकी पिटाई सुओ लगा रहा होता है। सुओ के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते और फिर वो उस लड़के को एक जोरदार लात मार के बेहोश कर देता है। लेकिन साउ इतने पे ही नहीं रुकता, फिर वो उसे उठा के पंच मारने लगता है, मगर साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये पहले से ही पूरी तरीके से हार चुका है। तो साउ साकुरा से कहता है कि तुम इस लड़ाई में इतने ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। तो साकुरा कहता है कि मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमारे बस में जो है हमें सिर्फ वही करना चाहिए। और ये सुन के साउ का भी मूड ठीक हो जाता है और वो कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमें एक ही बंदे को इतना ज्यादा पीटे, और वो दूसरे लोगों को भी पीटने के लिए चला जाता है। इधर काजी और नाटोरी की फाइट दिखाई जाती है जिसमें नाटोरी एक बेसबॉल बैट का साथ ले रहा होता है, जिस वजह से काजी को लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, जिससे काजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नाटोरी कहता है कि देखो
अपने डरे हुए चेहरे को, तुम्हें तो हमारी साइड होना चाहिए और हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, हम काफी ज्यादा मजे करेंगे और हीरो होना तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता, असल में तो तुम एक जानवर हो। जिसपे काजी कहता है कि तुमने सही कहा, मैं तो एक हीरो नहीं हूँ। इसके बाद हमें काजी के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें काजी को कोई भी बच्चा परेशान करता था तो काजी बिल्कुल जानवरों की तरह उसकी पिटाई लगाने लगता था और उसे होश आने पे सब लोग उसे नीचे पड़े मिलते थे और ये देख के काजी को भी काफी ज्यादा बुरा लगता था। फिर काजी ने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया और काजी अपने उन सभी सीनियरों को याद करता है जिन्हें उन्हें जंगली जानवर से इंसान बनाने में हेल्प करी। अब काजी कहता है कि ये गैंग तो तुमने बनाई है मगर तुम तो इस लीडर बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। नाटोरी कहता है कि तुम इंसानों की तरह बात मत करो, तुम तो एक जंगली जानवर हो, लेकिन अफसोस अब तो तुम इन्हों के पालतू जानवर बन चुके हो और तुम्हें याद रखना चाहिए कि जंगली जानवर बनने में कितना मजा आता है। वह फिर काजी के ऊपर हमला करने लग जाता है मगर काजी उन सारे अटैकों से बच जाता है मगर नाटोरी उसे एक लात मार के जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। हाँ, उन्होंने तुम्हारे जंगली दांत जो निकाल दिए थे, कितनी बुरी बात है। और ये बोलने के बाद वो फिर से काजी को पीटने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें जिसने भी जंगली से इंसान बनाया है वो कितना ज्यादा बेवकूफ है, क्या किसी को कमजोर बनाना अच्छी बात है और वो आदमी किसी भी चीज के लायक नहीं है। ये सुन के तो काजी उसके ऊपर पलटवार कर देता है और काजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये देख के तो नाटोरी कहता है यही तो चाहिए था, अब आएगा असली मजा। काजी नाटोरी के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है लेकिन नाटोरी को पीटने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और फिर काजी आखिरी पंच मारने के बाद नाटोरी की बत्ती गुल कर देता है और उसे वो और मारना चाहता था मगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है और ये तो सिर्फ 9 पंचों में लिपट गया जबकि साकुरा ने कहा था इसे 10 पंच मारने हैं। और फिर ऊपर काजी के दोनों दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने किल गैंग के सारे मेंबरों को हरा दिया था और वो दोनों काजी का हाथ पकड़ के ऊपर खड़ा कर देते हैं जिससे सबको पता लग जाता है कौन जीता है और वो लोग खुशी में चिल्लाने लग जाते हैं। काजी कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद वो लोग अंजाई को भी अपने साथ ले जाते हैं और वो लोग उसे बताते हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और हम जीत चुके हैं और वो लोग नागटो को उसके सामने लाते हैं और वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, मैंने तो तुमसे कहा था कि इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। साकुरा कहता है किसने कहा मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, मेरे को तो बस उस लीडर पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने ये सब किया। सूची नाम की एक लड़की रो रही होती है क्योंकि वो खुद इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती कि वो नागोटो को बचा पाए। अंजाई भी उसकी मदद करना चाहता था तो उसकी आंखों में आंखें डाल भी नहीं पा रहा था और तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें उनकी मदद क्यों नहीं चाहिए थी। अंजाई और सूची को उस पे उम्मीदें थी। साकुरा को याद आता है कि एक टाइम पे वो भी किसी से भी नजरें नहीं मिला पाता था लेकिन फिर कोतोहानु ने उससे कहा था कि उसे साकुरा से उम्मीद है। नागोटो अब बताता है कि उसमें काफी सारी बुरी चीजें हैं और उसने अंजाई को भी पीटा था इसलिए उसे कोई हक नहीं है कि कोई भी उसकी मदद करने आए। काजी बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो और अंजाई तुम्हारी हेल्प करना चाहता था तो जरूरी नहीं है कि बाकी लोग वैसा ही सोचे जैसा तुम अपने बारे में समझते हो। ये सुन के नागोटो रोने लगता है और वो पूछता है कि तुम लोग इतने अच्छे क्यों हो और तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और इसी बात के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।